गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले किचन में आई। मैं सोची आज तो थोड़ा लेट हो गया उठने में, और आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे है बट स्कूल नहीं था बेटी का, आज हॉलीडे था। और बेटा का तो स्कूल है ही नहीं कितना दिन से, तो लेट होने के कारण ये आज ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करके गए हैं, ऐसे ही चले गए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से प्याज का कली और आलू प्याज का भुजिया बना रही हूँ, और साइड में कढ़ाई में मैं लौकी जापर बनाऊँगी। तो मेथी और मिर्ची का फ़ोरन दी हूँ कढ़ाई में, मैं ऑयल डाल के, ऐसे घी डाल के बनाती हूँ। आज ऑयल ही डाल दी मैं सोची घी ऊपर से ऐड कर दूँगी। और लौकी जापर सच में बहुत टेस्टी होता है खाने में, जो बहुत जन को पसंद नहीं आता है। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक डालना पड़ता है और हल्का सा हल्दी, बस कलर के लिए। ऐसे कोई मसाला वगैरह नहीं पड़ता है। और लौकी क्या हुआ कि लौकी बहुत सारा था, तो मैं सोची कि ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो चलो लौकी चावल से ही हो जाएगा। मैं दाल चावल और कुछ बनाने वाली नहीं थी। तो देखी कि एक लौकी पूरा गोटा कट करने के बाद पूरा ख़राब निकल गया, तो फिर उसको फेंकना पड़ गया। तो फिर इसलिए गैस को मैं ऑफ़ कर दी। तो दूसरा जो लौकी था वो आंटी से मैं कट करवा रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा लौकी चावल। तो उसके साथ मैं राइस भी बैठा दी और दाल भी बना दी, और यहाँ पे भुजिया भी बना दे रही हूँ। तो सब मिला-जुला के हो जाएगा। और ऐसे सोयाबीन पराठा भी बनेगा अभी। तो जिस दिन बच्चा लोग का स्कूल नहीं रहता है उस और तो मैं सोचती चलो और भी वैरायटी कर देती हूँ, अच्छे से खा लेगी। और ये है सोयाबीन का मसाला जिसको स्टफ़ करूँगी। तो इसमें प्याज था, तो एक बिना प्याज का ऐसे मसाला पराठा बनाने के लिए आटा गूँध रही हूँ, जिसमें धनिया पत्ता, टमाटर जो मैं बॉयल की थी चटनी के लिए, वो उसमें से थोड़ा-सा डाल दी मैं। और कुछ मसाला वगैरह डाल के, अजवाइन डाल के इसको गूँध रही हूँ, वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो आज बहुत टाइप का वैरायटी हो गया है। एक मसाला पराठा, फिर सोयाबीन पराठा, आलू का प्याज की कली का भुजिया, दाल चावल, लौकी जाबर। तो ये एक बार में खाना बन चुका है। फिर वो मतलब दोपहर में कोई टेंशन नहीं रहेगा कि दोपहर में कुछ भी बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो नमक का क्या कि नमक मैंने ही डाली थी, जो मसाला पराठा का वो कर रही हूँ, नमक मैं भूल गई थी। तो मुझे अचानक से याद है कि मैं नमक तो आलू वाला भुजिया में डाली हूँ, उसमें तो नहीं डाली हूँ। तो उसमें फिर बाद में मैं नमक डाली। और देखिए भुजिया बस होने ही वाला है। लौकी अभी तक कट नहीं हुआ है, जो लौकी कट की तो ख़राब ही निकल गया। तो अब ये आ जाएंगे। सब कुछ तो रेडी है, सोयाबीन का मसाला भी रेडी है पराठा के लिए, और भुजिया भी हो गया, दाल चावल भी हो गया। लौकी चावल में थोड़ा टाइम है। तो मैं कढ़ाई में छौंक दी थी, तो मैं सोची कि कढ़ाई में जब छौंक दी हूँ तो ये जल्दी नहीं बनेगा। तो उसको क्या कि हल्का सा छौंक के मिला दी, फिर उसके बाद कुकर में शिफ्ट कर दी चावल डाल के एक साथ में, कि वो जल्दी से 1-2 सीटी में हो जाएगा। और टेस्ट तो अच्छा ही लगेगा कुकर का भी। ऐसे मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, बनाने से तो कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो आज मैं सोची कि कुकर में बनाती हूँ, देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। और इतना हड़बड़ी है ना सुबह के टाइम में, मतलब मुझे खुद टेंशन हो रहा है कि कैसे फटाफट सारा काम कंप्लीट कर लूँ। और मुझे लेट से उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मजबूरी होता है तो फिर लेट से कभी नींद खुलता है तो बात अलग है। सुबह जल्दी उठने से कि सारा काम भी जल्दी जल्दी होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि सारा काम 10 बजे तक हो जाए, तो मुझे पसंद है। वो ही चीज़ 12-1 बजता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मैं स्टार्टिंग से जब से आया तब से हैबिट यही रहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी का मैं काम करती हूँ। और उसी बीच में फिर दोनों बच्चों को खिलाना पिलाना भी कर पड़ता है। ऐसा नहीं कि खुद से खा लेगा। तो मैं यहाँ पे खिला पिला भी रही हूँ, किचन में भी काम कर रही हूँ। उसके बाद ये मैं दोपहर में निकल गई। मैं एंगेजमेंट का कुछ कपड़ा वगैरह का कुछ इशू था बोल के, उसी को लेके निकली। तो वहाँ से आई, फिर इनके साथ फिर इनका एंगेजमेंट का कपड़ा के लिए निकली। तो अभी पूरा जोर शोर से एकदम शॉपिंग चल रहा है एंगेजमेंट के लिए, कि एंगेजमेंट में कौन क्या पहनेगा, कैसे क्या बनेगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या हुआ? कौन है? पापा नींद में उठ के। आज मैं मतलब दोपहर से निकली हुई थी, मतलब आपका दोपहर से मतलब 3:30 बजे से, शाम होने ही वाला था तब से मैं निकली थी। आज बहुत सारा काम लेके मैं निकली थी। क्या हुआ कि बाबू इतना दौड़ के तो मतलब आज बहुत सारा काम लेके निकली थी। तो काम था कि मेरा जो मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ एंगेजमेंट में, तो वो मतलब रेडी नहीं हुआ था। तो बहुत दिन से दिया हुआ था, तो जिसको मतलब देती हूँ मैं, वो फॉरेन गई हुई है, यहाँ पे नहीं है, घूमने के लिए फॉरेन गई हुई है। तो फिर कॉल वगैरह भी नहीं लग रहा था। ऐसे व्हाट्सएप कॉल लग जाता, बट पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था। तो वही मैं देखने गई थी
कि अगर टाइम इतना पास में आ गया है, अगर नहीं रेडी हुआ इंगेजमेंट के डे तक भी, तो फिर बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, फिर कैसे पहनेंगे। जो चीज़ सोच के रखे हैं वो नहीं पहनते तो मूड ऑफ हो जाता है। वैसे पहनने के लिए चलो कोई भी साड़ी वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं। मैं सुनती रहती हूँ बैकग्राउंड में क्या आवाज़ आता है, कौन क्या बोलता है, तो वही सुनती रहती हूँ। तो और ज्वेलरी वगैरह कुछ भी अभी तक नहीं ली हूँ मैं। अब देखें, अगर पॉसिबल हुआ जल्दी मिल गया तो ले लूँगी, नहीं मिला तो फिर ऐसे माइंड में तो सेट है ही कि हाँ चलो इस टाइप का ड्रेस है, ऐसा चलेगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल मेरी फ्रेंड भी आने वाली है, किरण, मैथिलीगंज से। उसके घर में भी उसकी ननद का ही इंगेजमेंट है, तो वो भी मतलब शॉपिंग में लगी है। उसकी भी चाचा ससुर की बेटी का ही इंगेजमेंट है, उसका भी। और मेरे यहाँ भी मेरी ननद का इंगेजमेंट है, तो सब कोई अपने अपने साइड से लगा हुआ है। तो वो आएगी, वो भी कुछ ज्वेलरी वगैरह लेगी। ऐसे उसका ड्रेस तो हो चुका है, ऐसे साड़ी पहन रही है वो उसका ही मन था लहंगा पहनने का, बट वो नहीं पहन पाएगी बिकॉज वो प्रेग्नेंट है, तो उसको फिर लहंगा अच्छा नहीं लग रहा है पहनने में, इसलिए वो साड़ी पहनेगी। और साड़ी अच्छा लग भी रहा है। तो हम लोग साड़ी खरीदने गए थे, तो मैं तो आप लोग दिखाई थी बहुत दिन पहले जो ब्लॉग डाली थी, तो वो साड़ी पहनेगी। उसके साथ किस टाइप का ज्वेलरी वो लेगी, अब कल निकलेंगे हम लोग तो फिर पता चलेगा। और अभी रात का बज रहा है 11:15, मतलब 11:45 हो रहा है अभी, और मैं इतना रात में वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, एकदम छोटा सा है, मतलब एकदम कितना बोलूँ मैं, 4 मिनट्स का है। तो मैं 4 मिनट्स का क्या अपलोड करूँगी, अब नेक्स्ट डे कल ही अपलोड करूँगी। और आजकल क्या होता है कि मैं कहीं निकलती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि हाँ मुझे शूट करना है। ऐसा हैबिट हो गया है कुछ दिन से, जब से बिहार गई हूँ। बिहार से आने के बाद फिर बहुत दिन शूट नहीं की, बहुत दिन क्या, आई थी उस दिन शूट की, एक दिन शूट की, फिर इतना थकावट हो गया था कि एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं की, शूट नहीं की, तो वो हैबिट फिर ऐसा बन गया। और मेरे साथ है, कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं रहता है तो मेरा हैबिट छूट जाता है, तो वही हो गया है। तो अब मैं वो चीज़ को कंटिन्यू में लाऊंगी मैं। तो देखें, हेयर्स वगैरह भी कटिंग कराने के लिए सोच रही हूँ मैं। देखें अब कब कराती हूँ। आज तो है फ्राइडे, आज नहीं कराई, सैटरडे को, संडे को देखती हूँ, पॉसिबल हुआ तो संडे को कटवा दूँगी मैं हेयर्स। क्या हो बेटा, तुम्हारा भी? और मेरी बेटी इशारा करिए मम्मा, मेरा उसका फ्रंट से कटाना है, मुझे कट करूँगी। ऐसे ही बैक का तो शॉर्ट है ही, तो फ्रेम करवा दूँगी बैक का। अब क्या बोलूँ मैं, बस मिलती हूँ अब कल आप लोग से। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। ये आपका नेक्स्ट डे सैटरडे का है, और यहाँ पे मैं किचन में आ गई। किचन में आके यहाँ पे मैं बना रही हूँ फूल गोभी आलू मटर का सब्जी, चावल और दाल बन चुका है पहले से। तो मैं फटाफट से इनको मैं ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसके बाद और क्या बनेगा वो मैं बाद में सोचूंगी। अभी जो ज़रूरी काम है वो कर लेती हूँ। ये अगर खा के चले जाएंगे तो मतलब एक होता है कि हाँ मतलब हस्बैंड खा लेता है तो मन में बहुत शांति मिलता है, और मेरे साथ है। अगर ये खा के नहीं जाते हैं मॉर्निंग में तो मैं एकदम नहीं खा सकती हूँ मॉर्निंग में। जब तक इनको नहीं खिलाती हूँ तब तक नहीं खा सकती हूँ। और बहुत जन होता है कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो हस्बैंड नहीं खाया मैं खा लेती हूँ। मेरे साथ नहीं होता है, मेरे गले से उतरेगा ही नहीं खाना जब तक इनको नहीं खिलाऊंगी। अगर कुछ भी चलो कुछ भी खा के अपने पसंद के हिसाब से, चलो ओट्स भी खा के चले जाएंगे तो चलो मैं खा लूँगी। अगर नहीं एकदम भी नहीं खाएंगे तब नहीं खा पाती हूँ मैं। तो मैं आज चावल दूसरा बना रही हूँ, अरवा चावल, जिसका कि माड़ नहीं निकलेगा। इसका माड़ इसी में सूख गया है, तो अरवा चावल का माड़ निकालने से उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, फिर वो मिठास नहीं रहता है। तो ये मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे तुम ये चावल बनाओ, इनको मन था, तो मैं सोची आज ही बना देती हूँ मैं ये चावल। मसाला फ्राई हो गया है। मसाला फ्राई होने के बाद मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ, मैंने प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ। मेरे यहाँ पे फूलगोभी आलू का सब्ज़ी में प्याज लहसुन कोई पसंद नहीं करता है, सबका मतलब मेरा प्याज लहसुन वाला ही पसंद आता है। ऐसे में कभी कभी मन करता तो मैं बनाती हूँ प्याज लहसुन डाल के, तब इनको जब पता नहीं चलता तो बोलते हैं हाँ बहुत टेस्टी हुआ है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो इन लोग बोलते हैं कि गोभी में एक अपना टेस्ट होता है। और यहाँ पे देखिए चेंबर से आए हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मूवी देख रहे थे चाय वगैरह पी के। उसके बाद देखिए बेटा बेटी भी इनके साथ मिल के कितना सीरियस मूड में है इन लोग। चलेंगे बेटा। गुड इवनिंग गाइस। मैं बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड आने वाली है, बोली थी कल में, तो आ चुकी है वो। और वो मॉर्निंग से आई है, अपना कुछ पर्सनल काम भी था उसको,
मतलब पर्सनल काम किया, वो घर का काम था कुछ कुछ, उस काम से आई थी और इंगेजमेंट के लिए कुछ परचेस करना था उसलिए। और बाबू यहाँ पे रो रहा है कि मम्मा मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा, पूरा रो रहा है। बच्चा जब छोटा रहे ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है घर से निकलने में, मतलब एकदम निकलने नहीं देगा, पूरा रोने लग जाता है जब भी मैं निकलती हूँ। कैसे भी इसको पटाख के मैं निकलती हूँ एकदम घर से, अगर ये इधर उधर है तभी मैं निकलती हूँ घर से। और स्पेशली जब बेटी को देख लेता है कि वो भी जा रही है साथ में तो और ज़्यादा। तो मेरी बेटी भी यहाँ रेडी होकर बैठी हुई है, वो सोची कि उसको भी लेके चली जाती। वैसे तो उसको टाइम नहीं मिलता है स्कूल स्टार्ट होने के बाद, तो आज है सैटरडे तो सोचे था घुमा देती, फिर ट्यूशन वगैरह रहता फिर घुमा नहीं पाती हूँ उसको। क्या है मेरा भी ओ बाबू का सैटरडे तो बहुत दिन से स्टार्ट हो गया है। तो कितना दिन से विंटर वैकेशन स्टार्ट है तुम्हारा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा विंटर वैकेशन तो तुम्हारा, पता नहीं कितना दिन और चलेगा तुम्हारा विंटर वैकेशन। और अच्छी ही ऐसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है तो इतना सो बच्चा लोग को फिर फ्रेश करके स्कूल भेजना बहुत बड़ा बात हो जाता है। और बेटी तो बड़ी है समझदार है तो उसको लेके इतना टेंशन नहीं रहता, इसको लेके ज़्यादा रहता है कि बहुत छोटा है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाता है इसको बहुत ही जल्दी। तो बस अब निकल रहे हैं, सोचे कि बेटी के लिए कुछ कुछ मैं खरीद लूँगी, इसलिए बेटी को लेके जा रही हूँ मैं। और थोड़ा घूम भी लेगी वो। और उसको मैं बोलती हूँ तुम ऐसे चोटी करके रखा करो, उसको नहीं, उसको ओपन हेयर्स रखना, उसको वही पसंद है। उसका लॉन्ग भी रहता तो ओपन हेयर्स ही ज़्यादा रखती थी, और शॉर्ट है तब भी, शॉर्ट है तो चलो कोई बात नहीं, ओपन तो रहेगा ही, लॉन्ग में भी ओपन हेयर्स ही उसको पसंद है। अभी पूरा रो रहा है एकदम। तो गाइस मैं इसको सब पटाती हूँ, पटा के निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। नहीं आ रही, वो बुला के चले एक बार। हम लोग आए यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह देखने के लिए, जो कि साड़ी का मैचिंग का होता है। और सबसे पहले तो हम लोग, मैं घर से निकली तो हम लोग गए थे मतलब बुटीक के पास, जो कि मेरी फ्रेंड का जान पहचान का है बुटीक, जिसको मेरी फ्रेंड जानती है। तो वहाँ गए थे, कोई बताया था मेरी फ्रेंड को, तो उसको अपना ब्लाउज स्टिच कराना था वहाँ पे। तो वहाँ गई तो वहाँ पसंद नहीं आया। मतलब एक होता है ना किसी का बिहेवियर बोल के, तो मतलब मेरी फ्रेंड को बोली कि मतलब एक होता है कि फ़र्स्ट टाइम कोई कस्टमर गया तो डील उस हिसाब से करना चाहिए, तो उस हिसाब से नहीं की बिहेव, तो फिर पसंद नहीं आया। तो वहाँ से फिर हम लोग निकल गए, निकल के आके सोचे कि पहले इसको ज्वेलरी लेना है तो ज्वेलरी ले लेते हैं। तो बहुत सारा सेट वगैरह देखी, ऐसे उसके साड़ी के साथ आपका एडी का ही सेट जाएगा जो और गोल्ड या कुंदन नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो बहुत सारा सेट ट्राई की, जो हम लोग फर्स्ट टाइम जो देखे थे, ट्राई किए थे, वही सबसे अच्छा लगा। तो मोबाइल में भी सर्च मार रही थी किस टाइप का, यही वाला मैं बोल रही थी, बहुत ही अच्छा लगा जो फर्स्ट टाइम हम ट्राई किए। और उसके बाद भी बहुत सारा ट्राई की, वो एक भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो फर्स्ट टाइम जो किए थे वही फाइनल हुआ, वही लिए हम लोग। और भी शॉपिंग बाकी है। और ये मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ, मतलब की मम्मी जी है, तो वो भी साथ में बहुत ही अच्छी है, मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी फ्रेंड इतनी तारीफ़ करती है इनकी, बहुत तारीफ़ करती है मेरी फ्रेंड, बहुत ही अच्छी है। हमेशा साथ में लेके आती है, कभी अकेले नहीं आती है मेरी फ्रेंड, हमेशा साथ में आती है। और उसके बाद हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने, बहुत भूख लगा हुआ था, मेरी बेटी को भी लगा था, सबको ही लगा हुआ था। उसके बाद मैं घर आई और क्या हुआ कि ट्रे जो था किचन में, वो बच्चा लोग क्या होता है इधर उधर लेके चला जाता है खेलने के लिए, तो फिर मैं चाय हाथ में ही लेके आना पड़ा। और मैं वही बोल रही थी कि मेरा बच्चा लोग है बर्तन से बहुत खेलता है, और जिस घर में बेटी हो तो बेटी लोग को तो थोड़ा रहता है कि हाँ। और मेरी बेटी क्या होती है कि जितना किचन का ट्रे होता है ना, जितना हो 3-4 जितना सारा ट्रे लेके आ जाती है खेलने के लिए, उसको ट्रे अच्छा लगता है। फिर भी कुछ कुछ बर्तन होता है लेके चली आती है खेलने के लिए। और जब मैं नहीं रहूँ घर पे तब तो और ज़्यादा, ऐसे तो आज भी बेटी गई थी उसके पहले ही वो लेके खेल रही थी। और मैं घर आके बस चाय बनाई और कुछ भी नहीं था, पानी वगैरह गर्म की, इनको दी पानी गर्म करके। अब मैं जा रही हूँ बेड पे, बेटा का भी खिलाना पिलाना सब कुछ हो चुका है, बेटी तो बाहर से खा के आ गई थी। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।